अस्पताल किसका है सर? सबका नहीं सबका है ना, तो फीमेल के लिए फीमेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी भी माँ बहन है सर, मेरी भी माँ बहन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, सबकी है ना, बिल्कुल सर। सर कल को अगर आपकी सिस्टर अंदर होगी बस इस फील्ड में फील्ड का मसला है। ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई होता है। सर्जरी करता है, वो मेल होगा, फीमेल की सर्जरी नहीं करता। एक बात मेरी आपकी मैटरनिटी भाई अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक मामला हुआ था जिसमें एक टेक्नीशियन को बताया जा रहा था कि वो टेक्नीशियन नहीं है और ये यहाँ पे ईसीजी नहीं कर सकता है। वो उससे पहले की बातें क्या हुई है वहाँ पे तमाम तरह बातें देखी और सुनी होंगी, लेकिन 1 बजे है इस वक्त रात की और जीएमसी डोडा में हम मौजूद है। कंट्रोवर्सी फिर से यहाँ पे हुई है। सबसे पहले ये यहाँ पर बताया गया कि एक जो टेक्नीशियन है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता है, ये टेक्नीशियन नहीं है। अब है या नहीं है ये तो यही बोल सकते हैं, ना आप बोलेंगे ना मैं बोल सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ना आदाब, आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूँ आपका मेजबान नईम उल अकवानी। तमाम तर बातें आपने सुन ली हैं। अभी वही शख्स समझ से मौजूद जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि वो टेक्नीशियन नहीं है। अब क्या इसके पास डिग्री है, क्या इनके पास कोई डिप्लोमा है, ये तमाम तर बातें इनसे जानते हैं। और इस वक्त रात के 1 बजे जरा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कैमरा पैन कीजिए पीछे। यहाँ का इनका स्टाफ जो इनके समर्थन में यहाँ पे खड़ा हुआ है, आखिर क्या वजूहत इनसे हम जानते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगा और वजह, इससे पहले क्या हुआ और अभी का जो वाकया है आप यहाँ पर जमा हुए हैं, क्या वजह है? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध भाऊ है और मैं इस जीएमसी में एम्प्लॉय हूँ एज ए एमटीएस और मैं लास्ट 1-1.5 साल से ईसीजी में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक फीमेल आई ईसीजी करवाने, जबकि मेडिकल प्रोफेशन में मेल और फीमेल का ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। फीमेल आई, उसका ब्रदर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर या भाभी जो भी साथ में थे, उनके सामने मैंने ईसीजी करी। एक बंदा बाहर से आता है और वो मुझे बोलता है कि आप ईसीजी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरी ड्यूटी है। तो वो मुझे बोलता है आप एमटीएस हो, आप ईसीजी नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरा रोस्टर है, आप जाके रोस्टर चेक करो, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। वो यहाँ से चले गया। फिर इन लोगों ने कुछ फोन शोन किए और ये काफी लोग यहाँ जमा हो गए और ये यहाँ के चिल्ला के बोलने लगे ये ड्रगिस्ट है, ये ईसीजी नहीं कर सकता है, मुझे ये प्रूफ करके दे। सवाल आपसे रहेगा, जिन्होंने आपको ये बात बताई कि आप ईसीजी नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे की क्या कारण रहा कि आपको रोका गया? क्या सिविल इंतजामिया ने आपको रोका, पुलिस इंतजामिया ने रोका या अस्पताल की इंतजामिया ने आपको रोका? नहीं, सिविल जो बाहर से लोग आए हुए थे। क्या वो अस्पताल उनका पेशेंट था कोई यहाँ पे? नहीं, मेरे को नहीं पता कि उनका पेशेंट था या नहीं था। जी, मुझे नहीं पता। तो क्या आप सर ये लोग जो है ये आए दिन पिछले 1-1.5 साल से हमारे स्टाफ को यहाँ हरेस करते हैं, धमकाते हैं, कई बार डॉक्टरों को मारने के लिए आ जाते हैं। उसकी वजह सर हम नहीं जानते हैं। अब ये दिक्कत क्या है हमें नहीं पता। आए दिन इस जीएमसी की यहाँ न्यूज चल रही होती है, जीएमसी को उछाला जाता है, वो नहीं देखा जाता है कि यहाँ का स्टाफ पेशेंट केयर कितनी अच्छे से दे रहा है, लोगों की सेवा कितनी अच्छे से कर रहा है। सवाल आपसे रहेगा, अभी आपने कहा कि 1-1.5 साल से ये मामला यहाँ पे हो रहे हैं, कबल इसके आप इंतजामिया के पास मेरे अलावा किसी और स्टाफ मेंबर को भी पूछ सकते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 1-1.5 साल से मारने की धमकी भी दी जाती है, कोई लोग यहाँ पे आते हैं, क्या इससे कबल आपने, चाहे पुलिस इंतजामिया हो या आपका अस्पताल इंतजामिया हो, प्रिंसिपल है जीएमसी के, उन तक आपने अपनी बात पहुंचाई? जी बिल्कुल, मेरे साथ पहले भी बाहर इनको कोई मेरे से पर्सनली दिक्कत है। बाहर की बात नहीं, अंदर जीएमसी। मैंने पुलिस स्टेशन में भी एक एफआईआर करवाई हुई है कि इन लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे आए दिन टारगेट करते हैं और आप किसी सबको, पूरे स्टाफ को पता है कि ये लोग सिर्फ मुझे ही टारगेट किया जाता है और मुझे ही बार बार टारगेट करते हैं। उसके पीछे का कारण इन्हीं को पता हो। चलिए सर, जानना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त आप यहाँ पर जमा हुए हैं, तमाम पेशेंट जो अंदर हैं, जाहिर सी बात है बीमार है पेशेंट, अस्पताल में आते हैं, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर जमा हुए हैं एक शख्स के लिए जिनका नाम अनिरुद्ध जी है। इनके ऊपर इनके कहने के मुताबिक इल्जामात लगे हैं कुछ, तो क्या आप यहाँ पर जब जमा हुए हैं तो आपको जो पेशेंट्स अंदर उनको कौन देख रहा है और वजह क्या रही है इस वक्त रात की 1 बजे के जमा होने की? देखिए, स्टाफ जो है इमरजेंसी सर्विस वो चल रही है, पूरा काम बंद नहीं है। दूसरा, जब भी किसी फीमेल का कोई भी प्रोसीजर होता है तो जो रूल्स है वो ये है कि उसका कोई ना कोई अटेंडेंट वहां खड़ा होना चाहिए। तो वो थे, जो फीमेल थी उसका ब्रदर था या जो भी अटेंडेंट, तो खड़े थे। तो अब ऑब्जेक्शन का सवाल, अब कोई लोग आगे बाहर से फीमेल चाहिए चाहिए, देखिए इस फील्ड में फीमेल नहीं होता। जब एक सर्जन सर्जरी करता है वो फीमेल की भी करता है, उस टाइम तो ये चीज कोई नहीं पूछता, बट के टाइम ये चीज पूछी जा रही है। तो ये एक सवाल रहेगा जी, जो भी टेक्नीशियन आपके हैं, चाहे वो अनिरुद्ध जी हैं या ये हैं या कोई भी शख्स जब यहाँ पर कोई है, क्या वो डिग्री या डिप्लोमा होल्डर है? क्योंकि पहले भी हम तक ये बात पहुंची है कि आप एमएस से बात करिए, आप हमारे स्टाफ को मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सवाल नहीं, आप बोल सकते हैं। सर इसका जवाब आपको देता हूँ।
जितने भी नए 5 जीएमसी हैं, इवन अभी 7 हैं, उधमपुर हंदवाड़ा भी शामिल है, 7 बिल्कुल। कहीं भी ईसीजी टेक्नीशियन की वही क्रिएट नहीं हुई है, तो मेरा सवाल है। क्रिएट ही नहीं हुई है, वही तो मेरा हर जगह दूसरों से ही ईसीजी करवाई जा रही है, ट्रेंड हुआ है उन्हीं से करवाई जा रही है। बट आप पर्टिकुलर अगर ढूंढेंगे कि टेक्नीशियन वो पोस्ट क्रिएट नहीं है, आप मीडिया वाले आपको बेहतर पता होगा, जब है ही नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है, और फीमेल कहाँ से लाए? नहीं फीमेल और मेल का सवाल नहीं इसमें है। लड़ाई उसी पे सर, यहाँ इश्यू बना ही मेल फीमेल का है। इन्होंने कहा फीमेल स्टाफ चाहिए हमें, हमारे फीमेल स्टाफ करने के लिए। फीमेल स्टाफ यार, हॉस्पिटल में मेल फीमेल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सर्जरी होती है तो डॉक्टर कौन करते हैं, वहां पे मेल फीमेल तो देखते नहीं है वहाँ। ये तो ऐसे ही इनको टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, आपकी अपील क्या रहेगी इंतजामिया से? ये रहेगी कि भी यहाँ पे आना अलाउ बंद किया जाए ऐसे लोगों को जो यहाँ आके टॉर्चर करे, रोस्टर मांगे, ड्यूटीज पूछे, रात को 2 बजे आके पूछे कि भाई अपना फोन चेक करवा कि भाई तेरे फोन में डिटेल क्या है, कहाँ तुमने पार्टियां की, कहाँ क्या। भाई हु आर यू? और इमरजेंसी आपको क्या दिक्कत? सुनो, इमरजेंसी में आके मैंने जब पूछा कि भाई साहब क्या दिक्कत है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तब तक वो बंदा दूसरा क्या बोलता है उनके साथ का, तुझे मैं यही मार। भाई हु आर यू? कौन मारने वाला तू? इतना तू बदमाश है, कोई बड़ा बता। किसी आपको ओपन धमकी दी? हाँ जी, दरवाजा कुंडी करवा गया यार। देखो ये चीजें बर्दाश्त के नाकाबिले है। इस चीज पे एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, या तो सर हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। बस। सबसे आधे से ज्यादा स्टाफ जीएमसी डोडा छोड़ के जा चुका है, आप पता कर ले। म्यूचुअल किया जा रहा है, वहां से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई जा रहा, कोई नहीं यहाँ रहना चाह रहा। रीजन बदनामी, आए दिन कुछ ना कुछ फालतू। अगर हम टारगेट हो जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? इन्फ्लुएंसर बनने थोड़ी आए हैं कि हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे या कोई बादशाह बने, एमएलए बनने आए। हम काम कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी लगा रहे हैं या अपने जैसे लोग आम लोग लगाते हैं। तो उस चीज में भी अगर हमें टॉर्चर किया जाएगा तो वो गलत बात है। सोशल वर्क भी कर दिया बिल्कुल। करते हैं। सर, अभी आपने एक बात कही है, बिल्कुल ठीक है, आपके जो सवालात हैं बिल्कुल सही है, आपने जवाब दिए, ठीक है। आपने कहा कि अलाउ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मैं हूँ, अगर सर आपसे इन्होंने बात की ना, अच्छा कि अगर बाय द वे मैं हूँ, हो सकता है मैंने आपसे कंट्रोवर्सी की अभी इसी विषय पे, तो क्या मुझे भी अंदर आना अलाउड? अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, एक बात मैं बताता हूँ आपको। आप सर मेरे पास आते हैं ना एज अ मीडिया या कोई भी ऐसे पर्सन आते हैं, आप मेरे से पोलाइट पूछेंगे ना कि हाँ भाई हुआ आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैं आपको पोलाइट तरीके से बोलूंगा मैं ड्यूटी देता हूँ और मेरा ये डेजिग्नेशन है, मैं यहाँ ड्यूटी। आप मुझे आके दरवाजा बंद करोगे और बोलोगे यहाँ से बाहर निकलो भाई, सारे जो ड्यूटीज के हैं ड्यूटीज वाले रहो यहाँ पे, ये अनदर आते हैं यहाँ पे ड्यूटीज देते हैं, वो पूछना अथॉरिटी है भाई साहब, आप बताएं। आप खुद ही बताएं, नहीं है ना? तो फिर गलती किसकी है? आप उन लोगों को पूछिए जो लोग ऐसा किया है, जिन लोगों ने, उन लोगों पे एक्शन लिया जाए, बस। हमारी और कोई मांग नहीं है। चलिए, अगर उसकी ईसीजी की हुई डॉक्टर बोलता है कि भाई ये गलत है ईसीजी, तो हम आपको कहते हैं प्रिंसिपल के पास जाएं, एमएस से पूछें, बट हमसे ये सब नहीं। सर हम ड्यूटी हैज पर रोस्टर देते हैं, वो भी हैज पर रोस्टर हैज ईसीजी टेक्नीशियन काम ईसीजी कर रहा है, वो अपने से नहीं कर रहा। आप चाहे तो हम रोस्टर दिखा सकते हैं। चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा। जी, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे, ये जितने भी लोग हैं, देखिए हॉस्पिटल है, सरकारी है, कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं कर सकते, बट आना है हैज अ पेशेंट, हैज अ अटेंडेंट, हैज अ गुंडागर्दी, हैज अ दादागिरी के लिए नहीं आ सकता कोई भी। किसी को भी मोबाइल चेक करवा लो, आपका रोस्टर क्या, उसके लिए हमारा सुपरिटेंडेंट है, उसके लिए हमारी मेट्रो है, उसके लिए हमारा प्रिंसिपल है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। आम आदमी हमें नहीं पूछ सकता। आप लोग आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अभी आप बाहर एक किस्म का यूं समझिए कि अस्पताल को छोड़ के आप बाहर आए, छोड़ के आप बाहर गेट पे हैं, बिल्कुल। ये आप अभी वापस जाएंगे या यहीं पर रुकेंगे? नहीं नहीं, अभी हम वापस जाएंगे बिल्कुल, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगा और उनके साथ इनके जो स्टाफ के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम तर बातें आपने सुन ली। इनका ये कहना है कि बाहर का कोई भी बंदा इनको यहाँ आकर परेशान नहीं कर सकते, कि बिल्कुल सही बात है किसी हद तक, कि कोई भी शख्स चाहे बाहर का मैं हूं, मैं क्यों इनको परेशान करूंगा, भाई तुम यहाँ पर क्या। हाँ, ब्रदरली जिनकी बातें हैं, ठीक इसी तरह बातें सही है। अब इन्होंने जो मांग इंतजामिया से की है, देखना यह है क्या वो इनकी मांग फुलफिल होती है या नहीं। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान नईम उल हक वानी को खुदा हाफिज।